Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 2.3 chapter 2 polynomials class 9th NCERT exemplar. So let's start with the questions. First question is classify the following polynomials as polynomial in one variable or two variable. आपको इन सब में से बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स आपको दे रखी हैं ये वन वेरिएबल में है जो टू वेरिएबल्स में है. वेरी सिंपल. एज यू कैन सी हेयर वी आर हैविंग ओनली वन वेरिएबल x. दिस इज इन वन वेरिएबल. हेयर वी आर हैविंग ओनली वन वेरिएबल y. दिस इज अगेन इन वन वेरिएबल. दिस इज ऑल्सो इन वन वेरिएबल. हेयर वी आर हैविंग x y z थ्री वेरिएबल्स. You can say it is in three variables. What about this one? X and y are the variables. 2 and 1 are the not variables. These are the constants. So how many variables do we are having? Here we are having two variables. Let's do the next one. Now the second question is determine the degree of each of the following polynomial. What is called the degree of the polynomial? The highest power of the variable. जो भी उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी हाईएस्ट पावर हमारी क्या होती है? डिग्री होती है. फॉर एग्जाम्पल हेयर वी आर हैविंग वेरिएबल x. व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x? 1. तो डिग्री इज 1. व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इट डजंट मीन कि यहाँ पे x है ही नहीं है. यहाँ पे x है बट x की पावर यहाँ पे कितनी है? 0 है. तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इट्स डिग्री इज 0. राइट. एनी 0, if 0 is the power of any number then answer will be 1. any number raised to power 0 is 1. आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स याद होगा. a raised to power 0 is equal to 1 होता है. तो यहाँ पे भी x है बट x की डिग्री कितनी है? x की पावर कितनी है? 0 है. x raised to power 0 is 1. 1 मल्टीप्लाई बाय -10 इज कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अगर आपको कोई √2 भी दे रखा है तो दिस इज अ पॉलिनोमियल. एंड व्हाट इज इट्स डिग्री? इट्स डिग्री इज 0. right. now the next one is you can see x cube minus 9x plus 3x raised to power 5. जहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 5. तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 5. अब ये वाला क्वेश्चन ज़रा थोड़ा ध्यान से देखें. हेयर वी आर हैविंग y क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस y रेज टू पावर 4. आप इसका सीधा आंसर नहीं दे सकते कि इसकी डिग्री 4 है. पहले आप देखें ये y क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो आपको इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. It can be written as y cube multiplied by 1 is y cube multiplied by y4, y cube into y raised to power 4. When base is same, by laws of exponents we have to add their exponents, we have to add their powers. So answer will be y raised to power 7. right. 4 plus 3 is 7. So what is the degree of this polynomial? Its degree is 7. Hope it is clear. Let's do the next one. For the polynomial x square plus 2x plus 1 upon 5 minus 7 upon 2x square minus x raised to power 6. Write the degree of this polynomial. अब देखो सबसे पहले तो आप इस पॉलिनोमियल को थोड़ा सा अरेंज करके लिखें. अरेंज कैसे करना है? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ LCM. अगर यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है तो आप इस डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें, सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दें. आपने छोटे होते पढ़ा होगा 3/5 प्लस 4/5. तो मैम क्या कहती थी? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको कॉमन 5 लिख दें और ऊपर वाले नंबर्स को प्लस कर दें. तो अगर यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है तो इसको सेपरेट भी तो किया जा सकता है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट करके इसको फिर से रीराइट करें. तो यू विल गेट x क्यूब बाय 5 प्लस 2x/5 प्लस 1/5 माइनस 7 अपॉन 2/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x रेज टू पावर 6. हमने एलसीएम की प्रॉपर्टी से डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया. अब आप बताएं व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? डिग्री इज कॉल्ड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट इज 6. तो डिग्री इज 6. नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब? x क्यूब के साथ लगा हुआ नंबर. अब मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे? 5. बट इट इज़ नॉट 5, इट इज़ 1/5 एक्चुअली. बेटा ध्यान से चेक करें. 5 डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिखना है तो न्यूमिनेटर में यहाँ पे आपको 1 तो लिखना पड़ेगा ना. आप इसको ये थोड़ी लिख देंगे. अपॉन में 5 कैसे लिखोगे? जब हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं होता तो 1 डिनोमिनेटर लेते हैं. तो अगर यहाँ पे न्यूमिनेटर कुछ नहीं दिख रहा आपको कोफिशिएंट तो वहाँ पे 1 है, ये अंडरस्टूड है. राइट. इट इज़ 1/5. व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6? द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6. अब इसमें डिनोमिनेटर तो है नहीं है
This is minus 1. Now, which one is the constant term? What is called the constant term? Where we don't have any, where the variable is not involved. यहाँ पे भी variable है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. This is the constant term, and the answer will be 1/5. Hope it is clear. The next one is write the coefficient of x square. किसका coefficient लिखना है? x square in each of the following term. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो अंडरस्टूड है यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 1. तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? हेयर वी आर हैविंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. इन दिस फर्स्टली ये वाला करते हैं. सेकेंड, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था? 0 था. 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज 0. इसीलिए वो टर्म यहाँ पे, जो टर्म एब्सेंट है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा? 0. अब देखो बेटा, अगर आपके पास ये दोनों क्वेश्चंस हैं, अब आपको इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. आपको ब्रैकेट्स ओपन करनी पड़ेंगी बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. देन ओनली यू कैन से व्हाट इज द डिग्री ऑफ द व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो करते हैं ये क्वेश्चंस. ओके, द थर्ड वन इज वी हैव x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 4. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगाते हैं? फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई विद द इंटायर नेक्स्ट फैक्टर, राइट? दैट इज x मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 4. और यहाँ पे ये साइन की बच्चे बहुत गलती करते हैं. यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा? -1. इसका साइन, टर्म का साइन अपने साथ ही रहेगा. -1 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 4 और ब्रैकेट डालना है, राइट? ब्रैकेट डालने से साइन की गलती नहीं होती. अब इसको फिर से अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और -1 को भी. दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 4x. -1 मल्टीप्लाई बाय 3x इज -3x माइनस माइनस प्लस 4. होप इट इज क्लियर. अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, बोथ आर कंटेनिंग x. दिस इज 3x स्क्वायर और नेगेटिव नेगेटिव है. एंड टर्म्स आर हैविंग द सेम साइंस, यू हैव टू ऐड देम विद द सेम साइन. -4x माइनस 3x इज -7x प्लस 4. अब ये तो हमारे पास आ गई हमारी पॉलिनोमियल जिसको हमने एक्सपैंड कर लिया, राइट? अब आप ये बताएं व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. जल्दी से बताएं. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज वी आर हैविंग 2x माइनस 5. दिस इज द फोर्थ पार्ट मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. अब यहाँ पे इस फैक्टर में 2 टर्म्स हैं और इस फैक्टर में कितनी टर्म्स हैं? 3. तो पहले आप 2x को लेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 को. 2x मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? जो 5 के साथ साइन है. -5 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी होती है कि जो इस टर्म के साथ साइन है वही साइन यहाँ पे आ जाएगा. अब इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें. अब ये 2x सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा. कॉमनली बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर एक के साथ, राइट? 2x मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर इज 4x क्यूब. 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 2x. इसको करो अंदर मल्टीप्लाई. -5 2 ज़ा 10x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15x माइनस 5. अब ये आ जाएगा 4x क्यूब 6x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर. हमारे पास लाइक टर्म्स हैं और दोनों के साइंस भी सेम हैं. जब सेम साइंस होंगे तो ये ऐड होंगे विद सेम साइन. -6 माइनस 10 इज -16x स्क्वायर. 15 प्लस 2 इज 17x माइनस 5. तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? जल्दी से बताएं. इज इट 16 और इट इज़ -16? आंसर इज -16, राइट? टर्म कि जब भी बात करेंगे तो उसके कोफिशिएंट के साथ जो भी साइन लगा होगा वो टर्म के कोफिशिएंट के साथ ही जाएगा. इज इट क्लियर? -16. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कॉन्स्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. एज यू कैन सी दिस वन. हाउ मेनी, व्हाट इज कॉल्ड, पहले तो आप इसको एक बार डिस्कस कर लें. व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें कोई कांस्टेंट होता है, सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ होता है, उसके साथ x की पावर 0 होती है. इसीलिए जैसे 10 है, 10 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. -√2 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. अब यहाँ पे आप देखो, लीनियर मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इज 1. क्वाड्रेटिक मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 एंड क्यूबिक मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3.
अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स का कितना है 3, तो ये कौन सी है क्यूबिक. कैन आई राइट सी फॉर दिस 3x क्यूब. यहाँ पे एक ही टर्म है और x की पावर भी कितनी है 3 है, तो ये भी कौन सी हो जाएगी, दिस इज क्यूबिक. राइट, आई विल राइट सी फॉर क्यूबिक. 5t माइनस रूट 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल तो ये है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए. कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर. तो ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री t की पावर कितनी है 1 है, तो ये लीनियर है. राइट. द नेक्स्ट वन इज 4 माइनस 5y स्क्वायर. y स्क्वायर है तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, दिस इज क्वाड्रेटिक. राइट. 3 सिंगल 3 है तो x की पावर कितनी है 0, तो विच वन पॉलिनोमियल इट इज, दिस इज कांस्टेंट. कांस्टेंट पूरा लिख रही हूँ. 2x प्लस 1, x की पावर 1 है तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, लीनियर. y क्यूब माइनस वाई, y की हाईएस्ट पावर 3 है तो ये कौन सी है, क्यूबिक. क्यूबिक के लिए मैंने c लिखा है और कांस्टेंट में पूरा लिख रही हूँ. 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज क्वाड्रेटिक. दिस इज t स्क्वायर, दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक. दिस इज रूट 2x, x की पावर तो 1 ही है ना, रूट 2 तो इसके साथ लगा हुआ कोफिशिएंट है, तो दिस इज लीनियर. होप इट इज क्लियर. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल विच इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 1. मोनोमियल मीन्स हैविंग ओनली वन टर्म और उसकी डिग्री भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. तो यू कैन राइट इट एज 5x. अब कुछ भी लिख सकते हैं, बस x की पावर कुछ और नहीं आ सकती यहाँ पे. मोनोमियल बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20. बाइनोमियल मीन्स हैविंग 2 टर्म्स एंड बोथ द टर्म्स शुड नॉट बी लाइक, क्योंकि वो लाइक होंगी तो आप उनको प्लस करोगे तो वो सिंगल टर्म में चेंज हो जाएगी. तो यू कैन राइट इट एज 3x स्क्वायर प्लस 7x रेज टू पावर 20. अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है स्क्वायर लिखना है, आप क्यूब भी लिख सकते हैं. 20 से छोटी कोई भी पावर लिख सकते हैं, 20 से बड़ी नहीं आ सकती क्योंकि हमें डिग्री 20 बनानी थी. आप कोई भी नंबर इसके साथ लगा सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट. बट ध्यान रखना है कि दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हों, आप उनको ऐड ना कर पाएँ. सेकेंड आपने चीज़ का ध्यान रखना है कि एक नंबर अगर आप 20 लिख रहे हो तो दूसरा नंबर की दूसरे वेरिएबल की पावर कोई भी और टर्म लिख रहे हो उस टर्म में पावर 20 से छोटी रहनी चाहिए. राइट. ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2. अब डिग्री 2 है और ट्राइनोमियल लिखना है, तो डिग्री 2 मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यू कैन राइट लाइक दिस. सबसे बड़ी पावर कितनी रहनी चाहिए 2 और 3 टर्म्स होनी चाहिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड ऑल्सो व्हेन x इज इक्वल टू -3. वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 9th में तो पूछे ही जाते हैं, 10th में भी पूछे जाते हैं कि आपने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पे और -3 पे निकालनी है. क्या करेंगे, पहले तो हम x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, फिर हर जगह पे -3 पुट कर देंगे. राइट. तो स्टार्ट करते हैं. एज वी आर हैविंग 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 और हमने निकालना है, पहले पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, तो इसमें 3 पुट करेंगे तो वी विल गेट 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5. 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 81 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 7 3 ज़ा 21 माइनस 5. अब आप इसको सिंप्लीफाई करें. अगर आप इसमें दो पॉजिटिव नंबर देखें 81 और 21 के साथ सेम साइन है तो वी विल ऐड दैम. दिस इज़ 1 + 1 = 2, 102 और 36 और 5 के साथ सेम साइन है तो यू विल गेट -41. अब इन दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं तो आप माइनस करेंगे और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, तो आंसर विल बी 61. दिस इज़ द वैल्यू. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस सेम पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -3. अब -3 पुट करते हैं. 3 - 3 का क्यूब -4 -3 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 -5. अब किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो उसका नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होता है. मतलब जब आप नेगेटिव नंबर की पार कोई और नंबर रखोगे तो उसका नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगा. तो दिस इज़ 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81 -81. स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा. 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 36, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो -36 -21 -5. नाउ फाइंड आउट द आंसर. अब यहाँ पे सब नेगेटिव हैं तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -102
बाकी -41, आप इसको भी ऐड कर लें 143। आपको जैसे ऐड करना है, सबके पास साथ सेम साइन है, तो यू कैन ऐड दैम ऑल विद द नेगेटिव साइन, राइट। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से करें। क्वेश्चन इज px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। आपने निकालना है p ऑफ 2 माइनस p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 1/2। मतलब पहले आपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है 2 पे, फिर -1 पे, फिर 1/2 पे। पहले तो p ऑफ 2 निकाल लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। दिस इज 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 3। दिस इज 7 माइनस 8, और p2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -1। नाउ फाइंड आउट, दिस इज 7 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 3, 7 माइनस 8, दिस इज -1। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए p -1 पे। यह आ जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 3। -1 का स्क्वायर इज +1, माइनस माइनस +4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इज 7 प्लस 1 8। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आपने निकालना है p ऑफ 1/2, मतलब जहाँ पे भी आपके पास x है वहाँ पे आप 1/2 पुट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 3, ये आ जाएगा 1/4। 2 2 ज़ा 4 -2 प्लस 3। अब ये दोनों का ही डिनोमिनेटर नहीं है, चाहे तो आप इकट्ठा एलसीएम ले लें या फिर आप इन दोनों को सॉल्व कर लें। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो आंसर कितना आएगा 1/4 प्लस 1। बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है ना। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये आपके पास आएगा 4, 1 प्लस 4, दिस इज़ 5/4। अब आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई, यू कैन सी आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/4। अब आप तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे जो उन्होंने बोला है वैसे। उन्होंने बोला है p2 माइनस p -1 प्लस p 1/2। तो पहले तो p2 की वैल्यू लिखेंगे, कितनी है -1, फिर यहाँ पे माइनस, और p -1 की वैल्यू कितनी है +8, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 5/4। -1 -8 दैट इज़ -9 प्लस 5/4। अब यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा 4, 9 4 ज़ा -36 प्लस 5। 36 के साथ नेगेटिव साइन है, 5 के साथ पॉजिटिव, और जब टर्म के साथ ऑपोजिट साइंस होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं माइनस, और साइन किसका आता है बड़े नंबर का, दैट इज़ -31/4 विल बी द आंसर। क्या आंसर आएगा आपके पास -31/4। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज p0 p1 p ऑफ -2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपके पास दो पॉलिनोमियल्स दे रखी हैं, दोनों पॉलिनोमियल्स में आपने p0 की मतलब x y जो भी आपके पास वेरिएबल दे रखा है वहाँ पे आपने एक बार 0 पुट करना है, एक बार 1 और एक बार -2। तो इसमें आप फर्स्ट पार्ट तो आप एज इट इज़ ही है, हमने प्रीवियस की है, मैं सेकेंड पार्ट करवा देती हूँ आपको इसका। पी वाई इज इक्वल टू y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y -2। पहले तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से सॉल्व करें, यू विल गेट y मल्टीप्लाई बाय y इज़ y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ -2y, 2 मल्टीप्लाई बाय y इज़ +2y, -2 प्लस 2 दैट इज़ -4। तो ये आपके पास कट हो जाएंगे, ये आ जाएगा y स्क्वायर -4, राइट। या फिर आप इधर डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाती y स्क्वायर -4, ऐसे भी कर सकते थे। अब आपके पास p ऑफ y की वैल्यू तो आ गई। अब आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है, उन्होंने क्या पूछा है आपसे, 1 इज़ p ऑफ 0, मतलब y की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर -4, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। नेक्स्ट इज़ p ऑफ 1, तो दिस इज़ 1 का स्क्वायर -4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 आंसर आ जाएगा -3। नेक्स्ट इज़ p ऑफ -2 विच इज़ इक्वल टू -2 का स्क्वायर -4, दिस इज़ 4 -4 विच इज़ इक्वल टू 0। होप इट इज़, ओहो आपको तो दिख ही नहीं रहा है ना। दिस इज़ p1, 1 का स्क्वायर -4, 1 -4 -3, p -2 का स्क्वायर, y की जगह पे -2 पुट किया ना, y स्क्वायर -4 था, तो दिस इज़ -2 का स्क्वायर
-4, 4 minus 4 is 0. So these are the three values, right? Hope it is clear. Now the next one is verify whether the following are true or false. उन्होंने एक वैल्यू दे रखी है -3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. क्या -3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है? ज़ीरो कब होगा बेटा? जब आप -3 को वेरिएबल की प्लेस में पुट करोगे तो ये पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जानी चाहिए. तो आप इसमें x की जगह पे -3 पुट करके देखो. आपने -3 पुट किया, ये -3 पहले से ही था. आंसर कितना आ गया? -6. इज इट इक्वल टू 0? नो, नॉट इक्वल टू 0. तो क्या -3 इसका 0 हुआ? नो. तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज -1/3 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. एक तरीका है आप इसमें x की जगह पे पुट करके देख लें. दूसरा मेथड है आपके पास, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल ही है तो इसी को आप 0 से इक्वेट करके देख लें. ये आपके पास आ जाएगा 3x, पहले टर्म जाएगी -1 और x आ जाएगा -1/3. तो ये इसका 0 है, दिस इज़ ट्रू. -4/5, अगर आप इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे आपके पास है 4 - 5y. आपने इसको 0 से इक्वेट किया, पहले तो 4 उधर जाएगा या फिर आप -5 को उधर ले जाओ. 4 इधर ही रहने दो, -5 उधर जाएगा तो +5 बन जाएगा. 5 इधर आके 4 से क्या हो जाएगा? डिवाइड. 4/5 इज इक्वल टू y. तो इन्होंने क्या बोला है? -4/5, बट हमारा आंसर क्या आ रहा है? 4/5. तो ये तो गलत है. 0 and 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अगर आप इसमें 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 0. पहले 0 पुट किया तो ये आपके पास आ जाएगा, चलिए देखें, आपके पास है t² - 2t. एक बार आपने 0 पुट करना है. पुट t इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 0. तो 0 - 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0. एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0. तो ये तो 0 आ गया. फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पूछा है 2, t² - 2t. इसमें आप t की जगह पे 2 पुट करें तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 2. दिस इज़ 4 - 4 विच इज़ इक्वल टू 0. तो क्या 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है? यस. क्या 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है? यस, दोनों हैं. जहाँ फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे? आप अपनी पॉलिनोमियल लेते t² - 2t, इसको 0 से इक्वेट कर देते, t की वैल्यू कॉमन आ जाती, t कॉमन आ जाता ना. दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 होता है? इधर दिस 0 और दिस 0. जहाँ तो यहाँ से t 0 आएगा और फिर यहाँ t - 2 0 आएगा और t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. और पहले कौन सी थी? 0. राइट. नाउ द लास्ट वन इज -3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. पहले तो y की जगह पे -3 पुट किया. -3 का स्क्वायर इज +9. ये आ जाएगा 9 -3 -6. तो 9 - 9 इज इक्वल टू 0. तो ये भी हमारे पास क्या है? ट्रू है. ये भी ट्रू था. फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपके पास जितनी भी पॉलिनोमियल्स दे रखी हैं सब लीनियर ही तो हैं. लीनियर है तो 0 के साथ इक्वेट करो और आंसर निकालो. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? x इज इक्वल टू 4. यहाँ पे देखो, जब आपने इसको 0 के साथ इक्वेट किया तो पहले 7 जाएगा, तो x की वैल्यू 7 और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. द नेक्स्ट वन इज 3 - 6x इज इक्वल टू 0. अब आप 6x को उधर भेज दें, ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 6x और ये 6 3 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा. ये आ जाएगा 3/6 इज इक्वल टू x. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2. वट अबाउट 2y इज इक्वल टू 0. अगर आप इसको 0 से पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. अब आपने इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालनी है, मतलब आपने x की एक ऐसी वैल्यू बतानी है जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. अब आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो है x - 2 का स्क्वायर. पहले तो बेटा आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते. ये आ जाएगा a² + b² - 4x. ये फर्स्ट को ओपन करके आ गया. प्लीज़ इसको ओपन करते टाइम ब्रैकेट्स में रखिएगा क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन है, अदरवाइज़ बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं. a² + b² - +4x. राइट. अब आप इस ब्रैकेट को खोलें. x² + 4 - 4x.
अब नेगेटिव साइन अगर ब्रैकेट के है तो टर्म की सारे टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, -x² -4 ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, -4x आंसर इज -8x। अब px की वैल्यू तो आपके पास आ गई -8x। अब आपने बताना है कि इसका ज़ीरो क्या है, इसका ज़ीरो क्या है, आप इसको इक्वेट करें ज़ीरो के साथ, आपने इसको ज़ीरो बनाना है ना, ज़ीरो तो वही होती है ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिसपे ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, तो आप इसको = 0 रखें। ये आपके पास क्या आंसर देगा, दिस इज 0 डिवाइडेड बाय -8, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स अस 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। होप इट इज़ क्लियर। Now the next one is by actual division find the quotient and the remainder when the first polynomial is divided by the second polynomial. This is a very good question। आपको x raised to power 4 plus 1 को डिवाइड करना है x minus 1 के साथ, और वो भी लॉन्ग डिवीजन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो अगर आपको डिवीजन करना नहीं आती है तो यहाँ पे एक चीज़, बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, आप लिखते चलें। स्टेप 1 है, आपने फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड लेना है और फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र लेना है। x4 डिवाइडेड बाय x कितना आ जाएगा, x³। दिस इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ योर कोशिएंट। अब आप इस कोशिएंट को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें। 3x³ मल्टीप्लाई बाय x इज x raised to power 4, x³ मल्टीप्लाई बाय -1 इज x³ -x³, बट यहाँ पे क्यूब वाली कोई टर्म ही नहीं है तो आप लाइक टर्म्स तो रख ही नहीं सकते, तो आप इसको किसी के नीचे ना रख के आप इसको साइड पे रखेंगे। माइनस इसके साथ है -1 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव साइन देगा। अब इनके साइन चेंज होते हैं, जो टर्म्स हमने अभी लिखी हैं, ये माइनस और ये माइनस था तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, ये कैंसिल हो गया। अब ये बचा आपके पास x³ और ये 1 भी है, तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, बड़ी पावर वाला, ये कांस्टेंट है ना, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, x³ + 1, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, x³ फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड डिवाइज़र x, दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया, x², प्लस का है तो यहाँ पे +x²। अब x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। जब आपने x² को मल्टीप्लाई किया x - 1 के साथ तो आपके पास क्या आंसर बना, आपके पास बना x³ - x²। तो इसको प्लेस करते हैं, x³ तो क्यूब के नीचे आ जाएगा, स्क्वायर वाली टर्म इसमें है नहीं है तो हम इसको साइड पे रखेंगे, -x²। होप इट इज़ क्लियर। अब साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस और ये माइनस का था तो ये प्लस, ये कट जाएगा। अब ये +x² है तो बेटा ये बड़ी पावर है, यहाँ पे x कांस्टेंट की क्या होती है, x raised to power 0, तो ये पहले आएगा x² + 1। अब फिर से आप x को डिवाइड करें x² के साथ तो आपके पास कितना आ जाएगा, +x, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x² - x माइनस प्लस, ये कट जाएगा, +x, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि ऊपर तो लीनियर नहीं है, तो ये साइड पे आएगा -x, और इसका प्लस बनाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 1 मिनट, दिस इज़ -x, साइन चेंज होगा तो +x, पहले x आएगा फिर कांस्टेंट आएगा, राइट। अब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आ गया +1। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो x - 1, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा और ये आंसर देगा 2। व्हाट इज़ 2? 2 इज़ द रिमाइंडर। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज़ द कोशिएंट एंड दिस इज़ द रिमाइंडर। उन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन था by actual division find the quotient and the remainder when the first polynomial is divided by the second polynomial। फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के पास हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 2 बच रहा है और कोशिएंट हमारे पास बच रहा है 3x² + x² + x + 1। होप इट इज़ क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, अगर आपको समझ में नहीं आया आप एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ by remainder theorem find the remainder when px is divided by gx। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखी हैं और डिवाइज़र जो दे रखे हैं सारे लीनियर डिवाइज़र्स हैं, राइट। आपको हर एक केस में क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 आप खुद करेंगे, मैं थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करवाती हूँ, थर्ड और फोर्थ में आपको कर देती हूँ सॉल्व। ओके, थर्ड पार्ट इज़ px हमें दे रखा है
px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3, और जो आपको डिवाइज़र दे रखा है वो है 2x माइनस 1। आपने इसको 0 से इक्वेट किया तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, पहले 1 जाएगा और 2 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट करें, क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का क्यूब माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 3। दिस इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे कितना आ गया 7 माइनस 3। तो दिस इज़ 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ये आ गया 1/2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3 -3, ये साइन चेंज नहीं हो रहा, दोनों का सेम साइन है तो प्लस होएंगे, +6 -6 बनेगा और ये +7 है तो ये 1 बचाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/2 + 1। अब एलसीएम लोगे तो 2 + 1 + 2, ये आ जाएगा 3/2 इज़ द रिमाइंडर। होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स डू द लास्ट वन। वी आर हैविंग px इज इक्वल टू x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और gx क्या दे रखा है हमें, 1 माइनस 3/2x। अब इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे, 1 माइनस 3/2x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप 3/2x को उधर ले जाएं, क्योंकि ये नेगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 1/3/2x, राइट। अब ये 3/2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ट्रांसपोज होके ऑपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। अब ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है, आपने इसको पॉलिनोमियल में पुट करना है, तो करते हैं पुट। 2/3 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2/3 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 माइनस 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 माइनस, ये काट मत देना 3 के साथ 6 बेटा, ऊपर स्क्वायर है, पहले एक्सपोनेंट्स खुलते हैं फिर कटिंग होती है। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4/3 माइनस 4। अब इसको कटिंग करी जा सकती है, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 8/27 माइनस 8/3 प्लस 9/3 माइनस 4। अब आप इसको सॉल्व करें, एलसीएम ना लें क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, तो बेटर पहले आप देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। 8/27, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस आएगा प्लस, 9/3 इज़ लार्जर और 8/3 इज़ लार्जर, विच इज़ ग्रेटर, 9/3 है ना, तो 9/3 बड़ा है तो आंसर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 1/3 माइनस 4। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, 8/27 प्लस 1 माइनस 4 3 ज़ा 12/3, ये आ जाएगा 8/27 माइनस 12 माइनस 1 इज़ 11/3, एलसीएम आ जाएगा 27, उधर आ जाएगा 8 3 9 ज़ा माइनस 99 माइनस 99 माइनस 8, तो ये आ जाएगा माइनस 91 डिवाइडेड बाय 27 इज़ द आंसर। सॉरी मैंने यहाँ पे ना एक गलती कर दी है, दिस इज़ नॉट 9, दिस इज़ 4/3 है ये। अब आपके पास यहाँ पे 4/3 था, तो अगर आप इन दोनों को माइनस करते तो ये आपके पास आता -8/3 प्लस 4/3 इज़ -4/3, दिस -4/3, और ये आ जाएगा यहाँ पे -4/3 है तो ये आ जाएगा -4 -12, तो -4 -12 इज़ -16, तो हमारे पास अब 16 9 सा करना था, तो ये हमारे पास यहाँ 27 है, एलसीएम आ गया, तो 3 9 से 27 होता है ना, तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई होगा, 8
माइनस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 69 ज़ा 144। 144 में से अगर आप 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -136/27। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। होप इट इज़ क्लियर। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 15 देखें। सेम ही क्वेश्चन है, बस उसमें क्या लिखा हुआ है, px इज़ मल्टीपल ऑफ gx और नॉट। तो बेटा अगर x - 2 इसका फैक्टर होगा तो px gx का क्या हो जाएगा, मल्टीपल। तो सेम प्रोसीजर है, आपने पहले x की वैल्यू निकालनी है, 0 इक्वेट करके 2 आएगी, 2 इसमें पुट करना है। अगर ये सारी वैल्यू 0 हो जाती है तो x - 2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर, और px gx का क्या हो जाएगा, मल्टीपल। Similarly you have to do this one, show that this is the factor of same x + 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो -3 आएगा, इसमें पुट करेंगे, इसको 0 देखना है बनता है कि नहीं, अगर बन जाएगा तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिटरमाइन विच ऑफ द पॉलिनोमियल हैज़ x - 2 इज इट्स फैक्टर। सेम x - 2 मतलब x = 2। अब आपने दोनों पॉलिनोमियल्स में x की जगह पे 2 पुट करके चेक करना है कि किस पे x की वैल्यू, किस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज शो दैट p - 1 इज फैक्टर ऑफ p raised to power 10 - 1 एंड p raised to power 11 - 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखने में लग रहा होगा कैसे करेंगे, बट इट इज़ सिंपल, राइट। हमारे पास क्या दे रखा है उन्होंने, वी आर गिवन विथ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। एक दे रखा है p raised to power 10 - 1 और सेकंड दे रखा है p raised to power 11 - 1। अब उन्होंने बोला p - 1 इज़ द फैक्टर, तो p - 1 को आप 0 पुट करेंगे तो p 1 आ जाएगा। अब इसमें पहले p 1 पुट करके देखो, 1 raised to power 10 - 1, एनी नंबर 1 raised to power 10 इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0, तो यहाँ पे तो येस बन रहा है। अब इसको करके देख रहे हैं, 1 raised to power 11 - 1, 11 1 - 1, दिस इज़ ऑल्सो 0, तो ये भी क्या आ जाएगा, येस। p - 1 इज़ फैक्टर ऑफ बोथ ऑफ देम। फॉर वट वैल्यू ऑफ m दिस इज़ डिविजिबल बाय दिस। बेटा अब 3 तरह के क्वेश्चंस उन्होंने आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए डाल दिए। एक उन्होंने बोल दिया है कि x + 2 इज़ इट्स फैक्टर, तो रिमाइंडर 0 है ना। दूसरा इन्होंने बोल दिया है x³ - 2m x² + 16 इज़ इट्स मल्टीपल, सेम मीनिंग, रिमाइंडर 0। थर्ड इज उन्होंने बोला दिस वन पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, तो बात तो वही होगी ना, ये इसका फैक्टर है और ये बड़ी वाली पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल है। तो इसमें भी आपने सेम ही करना है, आप इसको पहले x + 2 की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 0 से इक्वेट करके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब इसमें पुट करेंगे और इसको इक्वेट 0 के साथ करेंगे। इक्वेट 0 के साथ क्यों करेंगे, आपको बेसिकली ये बात समझ में आ जानी चाहिए। क्यों करेंगे 0 के साथ इक्वेट, क्योंकि हमारे पास अगर हम 0 के साथ इक्वेट नहीं करें, उन्होंने बोला ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसीलिए हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे जब हम इसमें x की वैल्यू पुट करें। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 19 और ये है x³ - 2mx² + 16 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा -2 का क्यूब -2m - 2 का स्क्वायर + 16 इज इक्वल टू 0। -2 का क्यूब इज़ -8, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8m + 16 इज इक्वल टू 0। -16 + 16 -8m + 8 इज इक्वल टू 0, -8m इज इक्वल टू -8, तो m कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। होप इट इज़ क्लियर। m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। नाउ x + 2a इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड a। अब इसके बाद अच्छे क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। अगर आपके पास 20th क्वेश्चन है तो आप इसको देखें, x + 2a इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा, -2a। अब -2a आपने यहाँ पे पुट करना है, -2a raised to power 5 + 4 × a² -2a का क्यूब + 2 × -2a + 2a + 3, और उन्होंने ये दे रखा है ये फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसका मतलब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे। -2a raised to power 5, पहले तो नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगा, 2 को 5 टाइम्स किया तो 32 -32a raised to power 5। अब ये देखो ये है -2a³, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगा, जो बाहर आएगा इस साइन से मिलके पॉजिटिव बनाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8
8 4 ज़ा 32, a रेज टू पावर 2 इधर है, 3 इधर है, तो टोटल कितनी हो जाएगी a रेज टू पावर 5 माइनस 4a प्लस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो कट गए। माइनस 4a प्लस 2a इज माइनस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 3, ये कट जाएंगे तो a कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। होप इट इज़ क्लियर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें एग्जैक्टली सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट 2x माइनस 1 बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब ये फैक्टर दे रखा है, और जब भी फैक्टर दे रखा है आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी 1/2। आप इसमें जब पुट करोगे तो ये इसको इक्वेट करोगे 0 के साथ, राइट। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर, दिस इज 22nd। x प्लस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम फैक्टर दे रखा है, x की वैल्यू आ जाएगी -1। आप इसमें पुट करोगे तो इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज फैक्टराइज। ऑल दीज वी हैव टू फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। These we have to factorize by, firstly by, we can say first of all we have to find out 1 0 by hit and trial method, and then after hit and trial method you have to find out the one फैक्टर को डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन के साथ तो हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। ये सारे NCERT के ही तरह क्वेश्चंस हैं तो इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इसको देखें,